आला हजरत से बड़ा आशिक रसूल इस सदी में न तो पैदा हुआ है बेशक न पैदा होगा। बेशक बेशक। उन्होंने 1000 किताबें लिखी तकरीबन, और नात की सिर्फ एक किताब लिखी। इसका मतलब यह है नात शरीफ इतनी होनी चाहिए। क्या कहने, बहुत अच्छा इशारा, माशाअल्लाह। अब आप बताइए, अब लोगों के हालात इस तरह के हैं, मेरी बात का आप बुरा ना माने, मैं तो रोज इसे देख रहा हूं, एक एक घंटे से कम नहीं पड़ता शायर। अब इसके फायदे आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। मुझे कुछ ज्यादा बात नहीं करनी है। मैंने तो बड़ा मुश्किल दौर देखता हूं मैं, और मैंने पहले तारीख देने से पहले पक्का कर लेता हूं, भाई कितने बजे माइक दोगे, क्योंकि रोज देख रहा हूं। तो वो 11 बजे का वादा करके आता हूं, तब मुझे 12 बजे 12:30 बजे माइक मिलता है। मतलब हाल यह है कि 2 शायर नहीं आए हैं तब ये वक्त हुआ है। अगर वो दोनों आ जाते तो मेरी तकरीर कल चाश्त के वक्त में होती। ये हंसने की बात नहीं है। देखिए, हम लोग इल्म का मज़हब है, हमारा इल्म है। हमारा मज़हब शुरू जब हुआ है, पहली जो आयत आई है तो वो तालीम के ताल्लुक से आई है। बेशक बेशक। और हुजूर ने किसी मर्द को वो नहीं सुनाई है, ये भी हिकमत है। न किसी अपने रिश्तेदार को सुनाई, न किसी मक्के के आदमी से। पहले, सबसे पहले हुजूर ने हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन माशाअल्लाह। सैयदा खतीजा को पहले की पहले ये इकरा की ये सारी सूरतें सुनाई। और हुजूर ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि मैं अपनी बीबी खतीजा को सुना रहा हूँ, और खतीजा फिर फातिमा को ये सुनाएंगी, और फिर फातिमा जब हुसैन को सुनाएंगी तो हुसैन करबला में कुरान सुना देंगे पढ़ के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तरतीब की चीजें हैं। आप लोग बैठ गए सुकून से, तो एक चीज अगर आपकी जिंदगी में हो तो उसको निकाल दें, एक बात। और जो भी जहां भी बैठा हो, सबके लिए मेरी गुजारिश है, और ये मेरा पैगाम गौसुल आजम की तरफ से आपके लिए है। अगर आपकी जिंदगी में शिकवा हो, शिकायत, तो उसको निकाल दें। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम ने फरमाया, अल्लाह की शिकायतें करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। हजरत उर्वा बिन जुबैर बिन अव्वाम के बेटे, सैयदा खतीजा के भतीजे, हुजूर की फूफी जान के पोते सैयदा सफिया के, हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे, माशाअल्लाह। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा के बहन के बेटे, यानी उनकी खाला होती हैं हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीने में सिर्फ एक महल है जो आज तक सलामत है, वो उर्वा बिन जुबैर का है। और ये मस्जिद नबी से 10-8 किलोमीटर की फासले पर है। अहले बैत से इनकी रिश्तेदारी थी। जब वो करबला से आए तो सैयदा ज़ैनब वगैरह को इन्होंने वहाँ रुकाया। आज उस हवेली में से भी खुशबू आती हैं जहाँ अली की बेटी ने क़याम किया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उर्वा बिन जुबैर का जो पाँव है वो घोड़े से गिरने के बाद डैमेज हुआ, और फिर उसको इन्फेक्शन हुआ, उसे काट दिया गया। 52-53 साल की उम्र थी, 69 ईयर वो दुनिया में रहे हैं। अब ये जो पीरियड था, ये गलियों में गुजरते तो लोग सुनते कि ये शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। पहले ऐसा नहीं करते थे, मगर एक पाँव पे चल रहे हैं तो शुक्र अदा कर रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद लोगों ने पूछा, ए उर्वा, जब से आपका पाँव कटा है तब से ये शुक्र अदा कर रहे हैं,
कोई ख़ास वजह है, समझ में नहीं आती बात। तो आपकी आंखों में आंसू आए। फरमाया मैं 52 साल तक तो समझ ही नहीं पाया था कि मेरी दोनों टांगें अल्लाह की नेमत कितनी बड़ी हैं। जब एक टांग कटी है तब मुझे एक नेमत का इदराक हुआ है। अब तकरीबन 52 साल तक तो मैं शुक्र अदा करूंगा उस टांग का जिसका मैंने इदराक नहीं किया, और जो मेरे पाँव में थी तो उसका मुझे कोई शऊर नहीं। अब वो जब चली गई है तब उस नेमत का मुझको एहसास हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे हैं। एक बंदा है, ये जो बंदा है ना, ये फालिज में है, डैमेज है, ये फालिज में है। और फालिज इतनी सख्त किस्म का मर्ज है। मैंने अपने घर में एक मरीज देखा तो मेरे हिसाब से फालिज से ज़्यादा सख्त कोई बीमारी नहीं है। जब बंदा करबट भी न ले सके और जब वो अपनी मर्जी से खा ना सके, उठ ना सके, बैठ ना सके, पानी पीने में उसको दिक्कत हो, तो वो एक अजीब सी कैफियत से दो चार होता है। अब वो फालिज में पड़ा हुआ इंसान है, उसकी जो आंखें हैं वो नहीं है, यानी वो नाबीना है। हजरत मूसा गुजरे हैं तो उसकी ज़बान हिल रही है, धूप में पड़ा है, दोपहर का वक्त है, तपती हुई रेत पर है, कोई फ़कीर है, अल्लाह वाला है। हजरत मूसा ने देखा ज़बान हिल रही है तो समझा कोई हाजत है। करीब गए, कान करीब किया तो आवाज़ आने लगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा आगे बढ़े और जाके बोले, यार तू फालिज में उठ नहीं सकता, तेरी आंखें जो है ना वो काम नहीं करती, तू नाबीना है, तो फिर भी तू ये शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? कहने लगे मूसा, अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान अता की है, इसी का शुक्र अदा कर रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सादी शिराजी कहते हैं, मैं गुजर के जा रहा था, मेरे जो पाँव के जूते हैं ना वो पुराने हो गए थे तो वो चलते चलते टूट गए। हाफिज शिराजी कहते हैं कि फिर मेरे पाँव में जब वो टूट गए तो मेरे पाँव में छाले पड़ने लगे। गर्म रेत पर पाँव रखता हूँ अब रोड पर तो मेरे पाँव में छाले पड़ते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो फूट भी गए। अब मैं चल रहा हूँ तो मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे जख्म हो गए। मैंने हाथ उठा के कहा, या अल्लाह सादी को इतना दे दे कि वो जूते खरीद सके। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो मैंने देखा एक बंदा, उसके दोनों पाँव नहीं थे। मैं सजदे में गिर के बोला, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास पाँव तो हैं, उसके पास तो पाँव ही नहीं है। आप अपनी जिंदगी से जितनी शिकायतें करते हैं ना, जितने आपको शिकवे हैं, कभी जाइए लखनऊ के पीजीआई में, उन लड़कों से मिलिए जो 32 और 35 साल की उम्र में किडनियां खो चुके, जिन्हें डायलिसिस हो रहा है। जाकर के देखो। मैं 5 अक्टूबर को मैं हैदराबाद में 2024 में था। तकरीर के बाद हमने कहा, एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं, मुझे जाना है, सफ़र है। कहने लगे नहीं, वो आपसे आ नहीं सकते तो मिलना चाहते हैं। जब से आपका तारीख का नाम यहाँ पे सुना तब से उन्होंने कह रखा है हम लोगों की बड़ी मदद करते हैं। मैं चला गया उसके घर। मैंने इतना बड़ा घर, इतना शानदार घर अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी मुसलमान का नहीं देखा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पास जैगवार, मर्सिडीज, डिफेंडर, यानी बड़ी बड़ी गाड़ियों के कलेक्शन। मैं अंदर गया, सलाम दुआ तो हुई मगर हाथ नहीं मिलाया उसने मुझे। यहाँ पर उसके कोई कापूस रुई लगी थी। मैंने उससे पूछा क्या मामला है, हाथ नहीं मिलाते? तो बोले मौलाना बताएंगे। मैंने क्या हुआ? कहने लगे मैं गुटखा खाता था 22-23 साल तक, मेरी उम्र 43, ये 44 साल है। तो मुंह में मेरे एक दाना निकला, वो दाना बढ़ गया। फिर मैं अस्पताल गया तो डॉक्टर ने चेकअप किया। उसके बाद जब उसने मुझे ये रिपोर्ट में लिख के दिया कि आपको कैंसर है और आखिरी स्टेज का है, अब बस कुछ महीनों के आप मेहमान हैं, तो कहते हैं मेरा सारा गुरूर, मेरा सारा घमंड, मेरी सारी पावर, मेरे सारे नोट गिनने की आदतें, मेरी गाड़ियां सब मुझे कबाड़ नजर आने लगी। मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं पा सका। मेरे कहने का मतलब ये मेरे भाई, उसके बच्चे हैं, कहता है बच्चे मुझे यतीम नजर आने लगे, सारी दुनिया मुझे वीरानी नजर आने लगी। एक डॉक्टर की रिपोर्ट ने मेरा सारा गुरूर, घमंड, नशा उतार दिया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो कहते हैं हाँ मगर एक बात तो है कि अब मैं शुक्र तो अदा करता हूँ, मेरी नमाजें अब अच्छी हो रही हैं। मैंने कहा कैसे? कहने लगे अकेले कोई मेरे करीब तो रहता नहीं, अकेले कमरे में रहता हूँ। रात का वक्त होता है तो सजदे में जाता हूँ। तो पहले भी नमाज पढ़ी थी मगर जब से ये मुझे
कैंसर हुआ है, तो अब नमाज पढ़ता हूँ ना तो मेरे आंसू बहुत से टपकते हैं और वो जगह गीली होने लगती है, और मैं सोचता हूँ कि यार पहले सजदे कैसे सूखे थे, कैसे बेमजा सजदे थे, ये कितना अच्छा मजा है, कितना बेहतरीन सजदा है। कभी सरवा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कहता है, मैं कहता हूँ या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने कम से कम मुझे कुछ जमाने पहले अपने कर्म से इत्तला करवा दी कि मैं मरने वाला हूं। तो कहते अब मैं अपने रब को मनाने चला हूं। जब नमाज में सर रखता हूं तो एकदम सोचता हूं कुछ दिनों के बाद एक ठंडी मिट्टी के कब्र के नीचे, जिसमें कोई हवा नहीं आती, जिसमें कोई रोशनी नहीं है, मुझे उसमें जाना है। कहते हैं सैयद साहब अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मेरे लिए दुआ करें। मैं आपसे बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सिर्फ दौलती रिज़्क़ नहीं है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं औलाद ये रिज़्क़ है, रिश्तेदार ये रिज़्क़ हैं, जिससे ज़िंदगी गुजारी जा सके। ये सारी की सारी चीज़ें रिज़्क़ हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी पर शुक्र अदा कर, नाशुक्री से बच। एक बंदा है 90 साल की तकरीबन उम्र है, अस्पताल में भर्ती हुआ है, तो डॉक्टर ने बिल बना के दिया, उसको 1.5 दिन में ठीक हो गया। उसको 80,000 का 90,000 का देख के रोने लगा बूढ़ा। बड़े मियाँ ज्यादा पैसे लगते हैं, कुछ कम कर दूं? नहीं डॉक्टर, अल्लाह ने इतना दिया है पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। का फिर रोते क्यों हो? का बस ये सोच के रो रहा हूं कि आपके इस अस्पताल की आर्टिफिशियल हवा से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया। अपने रब की हवाओं में सांस लेते लेते मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। आप जाइए, मुझे अपने आका और रसूल की अगर ये हदीस 30 साल की उम्र से पहले सुनने मिल जाती तो शायद मेरी जिंदगी का हाल इस वक्त कुछ और होता। मेरे आका फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। माशाअल्लाह, 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 वो मालदार है। बेशक अपनी जिंदगी से मोहब्बत करो और शुक्र शिकवे ना करो। किसी मियाँ की तावीज से बरकतें नहीं आती, क्या कहने, अल्लाह के अहकाम की तकमील से बरकतें आती हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो धंधे की दुकानें लगी हुई हैं, क्या कहने, जाकर के देखो एक से एक दुकान है, एक से एक दावे हैं, एक से एक। मौला अली से किसी ने पूछा आपने रब को कैसे पाया? फरमाते मेरे इरादे शिकस्ता होते रहे और मैं अपने रब का कुर्ब पाता रहा। ये जो आजकल दावे हैं, ये कर दूंगा, ये हो गया है, ये सब फालतू बातें हैं। आपके जहन को डाइवर्ट कर दिया गया है, रब से दूर कर दिया गया है। पहले जिन खानकाहों से इल्ला माशाअल्लाह रब का कुर्ब मिलता था, आज उन्हीं खानकाहों से न जाने क्या क्या परोसा जा रहा है। अल्लाह ताला हमको अक्ल अता करे, शऊर अता फरमाए। मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ शुक्र अदा करने का तरीका, ये शुक्र से जिंदगी बदलती है, नाशुक्री से नहीं बदलती। अस्पतालों में जाके देखिए तड़पते हुए लोगों को, तो शुक्र अदा कीजिए। अपने नीचे के लोगों को देखिए और शुक्र अदा कीजिए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इमाम गजाली कहते हैं कि मियाँ बीबी आपस में ऐसे शुक्र अदा करें जैसे वो बताते हैं। कहते हैं बीबी अपने आदमी से कहे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यानी खाना भी है, पानी भी है, कपड़े भी है, सब कुछ ठीक है, हमारे बच्चे भी ठीक से खा पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बड़ा ही ठीक चल रहा है मामला। तो आदमी कहे ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरा रब अता कर रहा है। ये मियाँ बीबी आपस में रोज दामन में, ये आंगन में बैठ के बात करें, ये मेरा रब अता कर रहा है, मैं तो कुछ ही लायक नहीं, एक दिन जाके हादसे का शिकार हो जाऊंगा, मगर ये अल्लाह है जो मुझे काम तक लेके भी जाता है और काम पे से वापस भी उसकी रहमत से आता हूं। कहले मेरे लिए नहीं, ये अल्लाह का करम है। तो औरत फिर इस बात को सेकंड करे और कहे हाँ बिल्कुल ठीक है, बेशक ये अल्लाह का करम है। इमाम गजाली कहते हैं फिर मेरा ईमान कहता है उस घर की बरकतें एक दो नस्ल तक नहीं, कयामत तक अल्लाह खत्म नहीं होने देगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे पैगामे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कितना सा काम है, बड़ा काम है क्या ये? अब मेरी बहनों को वक्त मिले फुर्सत ग़ीबत उबत करने से तो शुक्र अदा करें ना, बुराइयां करने से, नाटक देखने से, फालतू चीजें देखने से, और वो तावीज़ों पे डिपेंड है। क्या यार ये बात है, मेरे समझ में नहीं आती बात। मैं तावीज़ की बरकतों का मुनकिर नहीं, मैं इस बात इसी तरह की बात, मगर मैं जो उसूल जानता हूं वो आपको बयान कर रहा हूं।
कि शुक्र से जिंदगी। और मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा, हो सकता है आपकी जिंदगी में ये वाकया तब्दीली लाए। उन्होंने मिसाल दी है, हातिम था, इस किसी ने पूछा कि आपने अपने आप से भी ज्यादा कोई सखी देखा? हालांकि हातिम ताई मुसलमान नहीं है मगर वो सखी था, तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है इसी वजह से उसका नाम जिंदा है, क्या कहने। सखावत करने की वजह से सखी था। उससे किसी ने पूछा आपने अपने आप से ज्यादा कोई सखी देखा? उसने कहा एक देहाती, हाँ, रास्ते में जा रहा था, भूखा था मैं, तो मैंने कहा कुछ मिलेगा, एक दरवाजे पे दस्तक दी, उसने कहा अंदर आइए। आहलन वसालन, देहाती था। गांव के लोगों के पास दौलत नहीं होती मगर अल्लाह दिल बहुत बड़ा देता है। कहते हैं उसने एक दिन बकरा एकदम ज़िबा किया और एक उसने भूंजी, एक बेहतरीन तरह से भूनी उसने कलेजी, और मैंने खाई, बड़ी बेहतरीन थी, मैंने इससे पहले कलेजी ऐसी नहीं खाई थी। उसने मुझसे देखा और कहा बड़ी अच्छी कलेजी है। मैंने उससे कहा, तो उसने कहा अच्छा ठीक है। थोड़ी देर के बाद 2 बकरे और ज़िबा किए, 2 कलेजियां और ला के रख दी, लीजिए हुजूर खाइए। कहते मैंने मेरे 2 कलेजी भी खाई, वो पहले से ज्यादा अच्छी थी, और चला गया। मैंने कहा बहुत अच्छी है, मैं ये पहले से ज्यादा अच्छी है, मैंने तारीफ कर दी। फिर वो तीसरी मर्तबा सुबह को मैं जब उठा तो मैंने देखा 2 और रखी हैं और वो सामने खड़ा है, और मैंने आंख खोली तो हाथ जोड़ के बोला अब आप ऐसा करना कि खा लेना मगर तारीफ ना करना। कहा क्यों? कहा हमारे यहाँ जब कोई तारीफ करता है ना मेहमान, तो इसका मतलब उसे और चाहिए, और चाहता है, यानी बिरयानी अच्छी है और दे दो, खीर अच्छी है, मगर अब मेरे जितने बकरे थे वो मैं सब कुर्बान कर चुका, आप अगर तारीफ करेंगे आप तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, लिहाजा खा लें, तारीफ ना करें। अब मौलाना रूम कहते हैं इसका मतलब यह है इंसान की चीजों की तारीफ करे खाने की, तो इंसान का दिल भी करता है और अता करे और खिलाए, मगर एक दिन वो कहेगा बस भाई तारीफ बंद कर, अब मेरे पास नहीं है, मगर अल्लाह की तू तारीफ करता जाएगा, वो तुझे नवाजता जाएगा, अल्लाह के खजानों में कोई कमी हो नहीं सकती। अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तुम शुक्र अदा करो। मैं नेमतें, जल्दी बोलो नेमतें, हाँ माशाअल्लाह। चूंकि मेरे बाद आपको नातखानी भी सुननी है, इसका मुझे लिहाज है, तो मैं अपनी तकरीर को यहाँ से थोड़ा सा, ये मेरा पहला पैगाम है, या इसको आप समझ लें, अपनी बातें किसी से न कहें, न कहें। मौला अली फरमाते हैं अपने राज को राज रख, राज 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 राजदार को दे, और रब से बड़ा कोई राजदार नहीं। सरकार मौला अली फरमाते हैं जब तक तूने अपनी बातें किसी से नहीं कही है ना, तेरी इज्जत मुट्ठी में है। ना कहो, क्या जरूरत है, उससे कहो जो बड़ा करीम है, बड़ा ही रहीम है। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है ना हमारे यहाँ, तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है। क्या कहने। तो आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है क्या? नहीं, आपको देख के तो नहीं लग रहा है कि आप सुभान अल्लाह कहने, नहीं आपने समझा होगा मौलाना लोग एक ही बात कहलवाते हैं सुभान अल्लाह, तो आप इसे हल्का समझ रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं ये सुभान अल्लाह जबान पे हल्का है, मगर जब मीज़ान पे तोला जाएगा तो बड़ा भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको फजल फरमाए। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह फरमाता है कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ठीक, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख ली, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। हुजूर फरमाते हैं आदम की औलाद को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो इसको एक दिन में ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इसकी जो हविस की खोपड़ी है, इसको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी कब्र की भर सकती है। फिर अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ तअलमून, हाँ जल्द जान जाओगे। फिर वही बात है मगर सिर्फ सुम्मा है, सुम्मा का इजाफा है, और ये बात इस वजह से कही गई है कि आपको समझे कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। मौला अली से पूछा गया एक ही बात
2 बार रब ने क्यों कही? तो मौला अली फरमाते हैं एक बार कब्र में पूछा जाएगा, एक मर्तबा हश्र में पूछा जाएगा। अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या आपने कभी किसी देखा है, हो सकता है मैं अपनी बात कर रहा हूं, ऐसे मैं कहता हूं रोज, हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है ना, ऐसे कह दीजिए, इससे एग्री कीजिए आप, हो सकता है ना भाई। आपके कहने से अगर मेरी मौत नहीं होगी तो मर नहीं सकता, और अगर आप नहीं कहोगे तो बच भी नहीं सकता। अगर आगे आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं कह रहा हूं कि हो सकता है ना मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। बोलो आप लोग, बोलो ना, हो सकता है ना। तो ये भी तो हो सकता है यहां कोई बंदा ऐसा बैठा हो जो आखिरी नसीहत सुनने आया हो, फिर वो नसीहत ना सुन पाए। अच्छा, आज तक आपने देखा किसी बेनमाजी से मौत ने कहा हो कि कल मरने वाले हो, तौबा कर लो। बेनमाजी जब मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी 7 समुद्रों का पानी भी पी ले तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। बेनमाजी जलील होकर मरेगा, और जब उठेगा तो फिर मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि दुश्मनाने खुदा के साथ, आम काफिरों के साथ भी नहीं, दुश्मनाने खुदा के साथ, फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, और ये जो है वो अबू जहल के साथ, बड़े बड़े लोग, यानी मरेगा तब जलील होके, उठेगा तब जलील होके। अब मुझे बताओ, किसी बेनमाजी से कभी कहा है मौत ने? कभी कहा? नहीं कहा ना। कभी कहा किसी माँ बाप से बदतमीजी करने वाले से, किसी तेज आवाज से बोल के माँ की तौहीन, बाप की तौहीन करने वाले से कहा कि तू मर गया अगर इसी हाल में तो जहन्नम में जाएगा, सही ये एकदम तौबा कर ले? कभी कहा है? कभी कहा है अगर मरने वाला है तौबा कर ले? कभी कहा? जल्दी बोलो, कभी कहा? नहीं कहा। ना माँ से, ना सुनो, ना माँ बाप के नाफरमान से कभी मौत ने कहा, ना कभी सूद खाने वाले से कहा। हालांकि नबी फरमाते हैं और हदीस में आया कि जिस सूदिया का पेट बड़ा होगा, ये पेट के बल गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, पूरा तमाशा बना होगा। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है जिनकी तोंदों ने इनको खड़ा नहीं होने दे दिया, दर खड़ा नहीं होने दिया, इनका तवाज़ुन बिगड़ गया। कहेंगे ये वो फरिश्ते, कहेंगे ये वो बदनसीब हैं जो सूद खाते थे। सूद खाने वाला अपनी मां के साथ जिना करने से बदतर इंसान है। आज तक सूद खाने वाले से मौत ने नहीं कहा तुम मर जाओगे वरना तौबा कर लो कल मरने वाले। कभी कहा? कभी किसी बदनिगाही करने वाले से मौत ने कहा इसी हाल में मरेगा तो बदनिगाही वो बुरा गुनाह है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मेरे दौर में जितने लोग भी बेईमान हो के मरे उसकी सबसे बड़ी वजह बदनिगाही थी। असल में जब डर निकल जाए ना लोगों का, और डर निकाल दें वो लोग, अरे मैं बात नहीं करता, आप मेरी तरफ देखें और सुने। आज तक किसी बेनमाजी से मौत ने कहा? किसी शराब पीने वाले से, किसी झूठ बोलने वाले से। अब गौसुल आजम का ये बात सुन लो, चाहे मेरी तकरीर याद करना ना करना, ये याद कर लेना। गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जल्दी बोलो, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। वाह वाह, माशाअल्लाह। नहीं समझे आप बात को मेरी? बेनमाजी है तो उसको मौत मोहलत, जिस हाल में जी रहा है उसी में। आज तक किसी इंसान को मौत ने यह नहीं कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, जैसे हाल में था आई और चली गई। तो कैसे हाल में मरना चाहते हैं आप? एक नौजवान है 22 साल का है, 6 एप्स उसके 6 एप हैं, यानी वो बेहतरीन बॉडी बिल्डर इंसान है, बेहतरीन ताकतवर इंसान है। और उसने फिल्म देखी, 22 साल का जवान थिएटर में फिल्म देख रहा है, और उसने फिल्म देखने के बाद बाहर निकला एक थिएटर से, उसके बाद बाइक स्टार्ट की, और बाइक स्टार्ट करने के बाद उसने मुंह में गुटखा डाला, और उसने अपने आंखों में चश्मा लगाया, और कानों में उसने लगाया वो जिससे गाना सुना जाता है, यानी हैंड फ्री, और उसके बाद वो चल दिया। अब उसको क्या खबर नौजवान को कि ये इसकी आखिरी सवारी है, इसके बाद ये सवारी नहीं कर पाएगा। मौत ने उसकी वीडियो वायरल हुई, मौत ने इतनी भी उसको मोहलत न दी कि वो अपने मुंह से गुटखा थूक देता, गाना रोक देता या बाइक रोक के मर जाता। नहीं, चलाते चलाते जो अटैक आया
पहले वो गिरा, बाद में बाइक गिरी और उसका पूरा चेहरा उसके रोड की कंकरियों ने उधेड़ बुन के बेकार कर दिया। पूरा वो चेहरा जो कल तक बड़े, जिसमें फेस वॉश लगाए जाते थे, जिसके एक एक निशान को गौर किया जाता था, जिसे बार बार आईने में देख के चेक किया जाता था, आज मैं कैसा लग रहा हूं, वो जिसमें फिल्टर लगा के अपना चेहरा फेसबुक पे जिसमें लाइक लिया जाता था, जिसकी और जिसकी रीलें वायरल होती थी, जो 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 कि दुनिया अल्लाह को भूल चुका था, उसको मौत ने इतनी भी मोहलत न दी। मुसलमान था मगर मरा तो ऐसे ही मरा कि गाना सुबी किसी और ने बंद किया उसके मोबाइल का, और उसके बाद उसे लेकर के गए पोस्टमार्टम हाउस। पोस्टमार्टम हाउस में बगैर कपड़ों के लिटाल दिया जाता है। अब उसके मक्खियां भिनक रही हैं, ये कोई कौन हटाएगा, वहां कौन किसका ख्याल लगता है। यहीं से मियां उसके बाद उसके सारे कपड़े उतार दिए गए। उन्होंने पोस्टमार्टम करने वालों ने, अब चाहे मर्द मरे या औरत, इसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, और उतारने के बाद फिर यहां से उन्होंने लगाया, उन्होंने पूरा यहां से पहले छेनी और हथौड़ी से सर काटते थे, फिर यहां को पूरा फाड़ते थे, मगर अब ऐसा नहीं करते, ग्लेंडर है उनके पास, अब वो अपडेट हो गए, ग्लेंडर यहां पे लगाते हैं, पूरा कर्र से पूरा फाड़ के ये जिस्म ऊपर का तलवा, सर का तलवा उठाते हैं, और उसके बाद वो यहां से पूरा चीर देते हैं, अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर वो जो भी ऑर्गन्स होते हैं पूरा निकालते हैं, पूरे पेट को, और उसके बाद उस पे लगाते हैं वो। अब अननेचुरल मौत, चाहे मर्द मरे या औरत, अगर तिब्बी मौत के अलावा कोई ऐसी मौत गैर मामूली कोई मरे, अब उसको जाना होता है पोस्टमार्टम हाउस पे। अब उसको चीरा जा रहा है, चीने के बाद फिर मोटी मोटी सुई से उसको जो है वो टांके लगाए जा रहे हैं, वो बेतरतीब प्लास्टिक के टांके लगाने के बाद उसको भेज दिया जाता है काली पन्नी में जो है वो पैक करके। अब उसको लेकर के गए, अल्लाह अकबर। मां अब जरा तवज्जो करें आप, मैंने अपने यहाँ 18 साल के एक जवान को मैंने गुस्ल दिया था, उसके सर को मैंने जब उठाया तो उसका सर में वो बेतरतीब टांके थे, तो मेरी उंगली अंदर गई और सफेद एक हड्डी मेरी उंगली में लगी, तो इसमें से खून निकला। मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा क्या तकलीफ होती है मियां? मैं कहा नहीं नहीं, मैं तकलीफ की वजह से नहीं रो रहा हूं, बल्कि मेरे नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला, तो मुर्दा कहता है जरा आराम से हाथ उठा, तेरे हाथ उठाने से मेरे बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे को लेके चलते हैं तो वो कहता है जरा आराम आराम से अपने पांव रख, तेरे पांव की धमक से मुझको तकलीफ होती है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा मरियम की कब्र पे गए। सैयदा मरियम के बारे में हुजूर ने फरमाया अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। सैयदा मरियम का क्या मामला है, मैं उनके पैरों की धोबन के बराबर में नहीं हो सकता। मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं कि कितने डर की बात है ये कि हजरत ईसा ने अपनी वालदा से कहा मेरी वालदा मरियम मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई ना ईसा ना, जब मेरी रूह निकली थी इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे अब। अल्लाह। हजरत सैयदना अबू हुरैरा, इंतकाल का वक्त है, कभी जर्द रंग होता है, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख। ये एक सहाबी रसूल है, ये हुजूर के मुरीद हैं। बोलो तो किसके मुरीद हैं? और ये मेरी बातें आपको अगर हल्की लग रही हो ना, मौला अली फरमाते तू मौत पे गौर करेगा तब भी मरेगा, नहीं करेगा तब भी मरेगा। मगर तू मौत को याद नहीं करेगा बड़ी जिल्लत की मौत आएगी, और अगर याद करेगा तो आसानी से जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये जाना तो सबको ही है। हजरत अबू हुरैरा कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी चेहरा जर्द, कभी सुर्ख, कभी उनका पीला चेहरा, कभी लाल। किसी ने पूछे इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरते हैं? कहने लगे नहीं नहीं, मैं मौत से नहीं डर रहा हूं। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब इंतकाल का वक्त होता है तो मुर्दे को खबर हो जाती है, मरने वाले को, कि वो जन्नती है या जहन्नमी। तो चूंकि ये आखिरी हिचकियों का वक्त है तो अपने रब से अर्ज कर रहा हूं अबू हुरैरा, या अल्लाह अबू हुरैरा तेरा बंदा बड़ा गुनहगार है, अगर तूने इसे मौत के वक्त में बख्शा नहीं, इस पे अपनी मेहरबानी न की तो मैं हलाक हो जाऊंगा, हलाक। हजरत उमर फारूक आज़म हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा पे अल्लाह फख्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। उमर कौन? अल्लाह अकबर, वो दूसरा खलीफा, आदि दुनिया का बादशाह। ओ सुभान अल्लाह, वो इंतकाल का वक्त है
शहादत का वक्त है, मारा है उनके चाकू एक जालिम ने, और बिल्कुल विसाल का वक्त है। ये इनके जन्नती होने में शक करने वाला जहन्नमी है। उमर के स्टेटस का हाल ये है, अल्लाह अकबर, और जमीन पे हैं। अपने बेटे से कह रहे हैं मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रुक, सर जमीन पे रख दे, सर जमीन पे रख दे। अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सर जमीन पे रखा तो आपने अपनी नाक को मिट्टी से रगड़ना शुरू कर दिया और कहा या अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा। हजरत अली देख रहे हैं, सारे सहाबा रोने लगे। हजरत अली ने कहा उमर क्यों रोते हो? मैंने हुजूर से सुना है तुम्हारा महल जन्नत में सुर्ख कलर का है। कहा तुम गवाही दोगे? कहा मैं भी गवाही दूंगा और मेरा बेटा हसन और हुसैन दोनों गवाही देंगे। मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए, आप देखिए, मैं इस वजह से उस पोस्टमार्टम वाले आदमी को देख के रो रहा था कि दिन रात सफर में रहता हूं। मैंने उससे कहा इस वजह से मुझे ये उलझन है कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, मुझे ईमान वाली मौत मदीने में अता करना मेरे करीम, बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। अपने महबूब की मोहब्बत में ईमान वाली मौत, इस दुनिया से बस यही चाहिए कि ईमान वाली मौत अता करना मेरे करीम, मेरे रहीम, अपना फजल करना। मेरे भाई, मेरे दोस्त, उसका जनाजा गया, उसके घर मां रोई, है मेरे बेटे सुबह तो बिल्कुल ठीक गया था, आज ये क्या हो गया? मां हाय और भी बहन पछाड़े खा रही है, बाप भाई सब परेशान है, सारे लोग रोते हैं, मगर कोई कुछ रोकता थोड़ी है। रिश्तेदार कहते हैं जल्दी 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 चलो, आए है दोस्त कह रहे हैं जल्दी, हमारी दुकानें बंद है, जनाजा लेके गया, दफन कर दिया, और दफन करने के बाद जब वो वापस पलटे, मेरे आका फरमाते हैं कि जब मुर्दे को पलट के जाते हैं दफन करके, तो वो कहता है मुझे छोड़ के जाने वालों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, थोड़ी एक रात तो गुजारो। कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात ये कब्र की पहली रात है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जवान लड़कों की मैयतें जब निकलती हैं तो ऐसा लगता है ये घर वाले अब कभी जी नहीं पाएंगे ठीक ठाक, इनके यहाँ कभी खुशी नहीं होगी। मगर फिर मैंने ये भी देखा है कि जिस कब्र पे आदमी रोता है उस कब्र के निशान मिट जाते हैं, फिर वो कब्र पुरानी हो जाती है। कोई जवानों को नहीं देखता, कोई नहीं देखता, किसी की कब्र पे कोई नहीं जाता। जब पानी भरता है बरसात में तो अपने घर को चेक तो करता है बंदा, मगर अपने बाप की कब्र चेक नहीं करता। मेरे आका फरमाते हैं मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुमको दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे नजदीक सबसे खतरनाक जगह कब्र है कि ये दबाती है, चारों कोने इंसान को दबाने लगते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है मेरे भाई, मेरे अजीज, बस तुझसे गुजारिश यही है, एक सवाल का जवाब मैं सबसे चाहता हूं कि जब वो लड़का जो फिल्म देख के मरा है, अब जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो आप उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो एक गंदी तस्वीर देख के, फिल्म देख के मरा था। सवाल है, जो जिन्हें मरना है वो मेरी बात पे गौर करें। ये आंखें जिस हाल में बंद होंगी ना उसी में खुलेंगी। अगर ये फिल्म देख के बंद हुई है और कयामत के दिन फिल्म देखते देखता उठा तो हुजूर फरमाते हैं अर्ज की गई आंखें किसकी हैं? अल्लाह की हैं। अल्लाह की क्यों बनाई गई हैं? अल्लाह के दीदार के लिए। कयामत के दिन अगर आंखों ने शिकायत की नौजवानों ये तुम्हारी नहीं है, नहीं 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 मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई, ये तेरी आंखें हरगिज नहीं है। ये किसकी हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये अल्लाह की अमानत है। और क्यों बनाई गई है? इस वजह से कि अल्लाह का दीदार करें। अगर कयामत के दिन आंखों ने कह दिया मालिक तूने बनाया तो इस वजह से था कि तेरा दीदार करें, मगर इसने तो मुझे गंदा कर दिया, तो फिर क्या जवाब दोगे? क्या होगा बोलो उस वक्त में जब आंखें खिलाफ बोलेंगी? आज मुसलमानों को डर से कोई मतलब ही नहीं। हमको चाहिए अचीवमेंट, कामयाबी, पैसा, ये वो, हमको
आखिरत से कोई मतलब नहीं है। इधर देखो, जब मुसलमान बच्चियां बेटियां बुर्का पहन के सिनेमा हॉल में नजर आने लगे, जब मुसलमान बच्चियां थिएटरों पे वक्त गुजारे, जब मुसलमान बच्चियां थिएटरों पर फिल्में देखें, जब उनको पाकिस्तान की अदाकारों के नाम तो याद हो और जब उनको हॉलीवुड और बॉलीवुड की औरतों के नाम तो याद हो, और जब उन्हें हुजूर के घर की औरतों के नाम याद ना हो, जब उनको सीरत सैयदा खदीजा भूल जाएं, जब तुम ये याद रखना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मुसलमानों की 11 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ करके इसी हिंदुस्तान से गैर मुस्लिमों के घरों में है। 11 लाख तो कुछ कुछ मुल्कों में मुसलमानों की आबादी तक नहीं है, मगर मुसलमान सोया हुआ है, उसको पता है बस मुझे ये चाहिए। कयामत के दिन अगर इमाम हुसैन ने पूछ लिया मैंने पूरी उम्मत बचाई थी, तुझसे अपनी बहन न बची, तुझसे अपनी बेटी न बची, तो तुम क्या जवाब दोगे? मेरे भाई मेरे दोस्त सबसे पूछना चाहता हूं, जब मुसलमान बच्चियां 11 लाख गई हैं, दिल पे हाथ रख के बताओ वो जो गैर मुस्लिम के साथ बाइक पे घूम रही है क्या वो वाकई में मुसलमान थी? इस तरह की तकरीर अगर आप सुनना पसंद नहीं करते हैं तो कोई जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे करता हूं। मैं आपको हंसा नहीं सकता क्योंकि मैं कभी कुरान पढ़ के हंसा ही नहीं, कभी मैंने कोई ऐसी हदीस पढ़ी नहीं जिससे मेरा कहका लगा हो। इस वजह से मैं आपको हंसाऊंगा। बस एक सवाल का जवाब दो, 11 लाख मुसलमान लड़कियां, तुम कैमरे वाले हो क्या? अच्छा ठीक है, अब आना नहीं बेटे, ठीक है? क्योंकि महफिलों में आया अपनी मर्जी से जाता है, फिर जाया तब जाता है जब बात पूरी हो जाए। तो जब मुसलमान बच्चियां मुसलमान बेटियां जब रक्स करने लगे, जब शादियों में बेहयाई करने लगे, वो कहते हैं साहब वो इतनी वो खुश हो रहा है बेस्ट, उधर ये खुश हो रहे हैं, इधर ये दुश्मनाने इस्लाम खुश हो रहे हैं, वीडियोस डालते हैं, देखो इतनी बदल गई हमारे, इधर आ गई, इधर मुसलमानों की बच्चियां बेटियां इंस्टाग्राम से हमने बर्बाद कर दी, यूट्यूब से बर्बाद कर दी। एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं, क्या वो वाकई में मुसलमान थी? क्या बताओ, क्या उसकी मां मुसलमान थी जिसकी बेटी ने गैर मुस्लिम का हाथ पकड़ते में कोई झिझक महसूस नहीं की? बताओ, जिसने बाइक पे बैठ के वीडियो बनी तब भी बनी डरी, और वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं। मुसलमानों वायरल करने से कुछ नहीं होगा, अपने घर को बचाओ, अपनी बेटी को बचाओ, अपनी बहन को बचाओ। जो दूसरे घर में हुआ है तुम्हारे घर ना हो, इसके लिए कुछ तैयारियां करो, इसके लिए गौर करो। अच्छा, वो किसी ऐसी मां की तो बेटी हो सकती है जिसने उसे टीवी के सामने नाटक देख के रोना सिखाया हो, मगर ऐसी मां की बेटी वो हो नहीं सकती जिसने उसे मुसल्ले पे बैठ के रोना सिखाया हो। ऐसी मां की बेटी नहीं हो सकती। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, फिर भी अल्लाह का फजल है, मैं एक वसीयत कर चुका हूं और आपके सामने भी दोहराता हूं। मैंने ये वसीयत की है कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में मेरे सीने के ऊपर मुझे दफन करने से पहले एक जूता फलस्तीनी लड़कियों में से किसी एक का अगर मिल जाए तो मेरे सीने पे रख देना, ताकि मेरा रब उस जूते की बरकतों से मेरे सारे गुनाह माफ करे। कौन? फलस्तीनी लड़कियां जिन्होंने ये बयान दिया है कि हम जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान की तिलावत करते हैं, फिर बुर्का ओढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। कब बुर्का तो कोई नहीं ओढ़ता, आप क्यों ओढ़ती हैं? औरतें सोते वक्त बुर्का उतार देती हैं, कहीं वो ऊपर से बम जब गिरते हैं तो घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए और बेपर्दा नहीं, ताकि फिर कयामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, या रसूल अल्लाह, हमारे 20,000 बच्चे भूख से मर गए। आधे आधे बच्चों को उठा के ले जा रही है। वो जब मलबे को खोला गया तो एक लड़की अंदर है, 15-16 साल की। बेटी निकलो, दम घुट रहा होगा। नहीं निकलूंगी। कहा हमने रास्ता बना दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान बची है, बाहर क्यों नहीं आती? का पहले कोई मुझे पर्दा फेंको, दुपट्टा फेंको, कोई चादर फेंको। कहा क्यों? कहा अगर ऐसी आ जाऊंगी तो मेरे कपड़े ठीक नहीं, मेरी बेपर्दगी हो जाएगी। जिसके माँ बाप सब दब के मर गए हों उसको फिर भी पर्दे का ख्याल हो। तो ये आजकल की नाचने वाली और शादियों में जाके ये मेकअप करके अपने जिस्म पे फिटिंग लिबास पहन करके और ये बेहुदा की तरह मेकअप करके जाने वाली ये मुसलमान लड़कियां हैं या वो मुसलमान लड़कियां? क्या कहने, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताओ, कोई खबर सुनी आपने एक भी फलस्तीनी लड़की ने किसी इजरायली आदमी का हाथ पकड़ा हो?
और कहा ओ चल मुझे अपने साथ ले जा, मेरी जान बचा ले। ना ना ना, उसने यही कहा, ए आमना के लाल, 50,000 से ज़्यादा औरतें रुखसत हुई, दुनिया से शहीद हुई, मगर किसी एक ने भी दीन नहीं छोड़ा। यही कहा, जब तक जान रहेगी मस्जिद अक्सा तेरी अजमत पे कुर्बान रहेगी। मगर सवाल यह है कि वो कैसे लोग थे, कहाँ थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इकबाल ने कहा था तुम अपने घरों को खूबसूरत बना रहे हो, इससे घर आबाद नहीं होंगे। का फिर का अपनी औरतों को खातून जन्नत का तरीका सिखाओ, तब घर आबाद होंगे। घरों में खातून जन्नत सिखाओ, घरों में सैयदा अम्मी आयशा की बातें करो, घर में सैयदा आयशा सिद्दीका की, सैयदा खदीजतुल कुबरा की बातें करो। हमारे घर में कहाँ बातें होती हैं? हम तो अपनी बेटी को लेके जाते हैं, अपनी बहन को, अपनी बीबी को लेके जाते हैं शादी में, ताकि उसको कोई और देखे, हम किसी और की बेटी को देखें। हम अपनी बीबी को खुद देखने के लिए वो हमारे लिए है, और हम उसे देखें ये जायज है, वो मेकअप करे तब जायज है। मगर उसे मेकअप करा के शादी में ले जाने का मतलब यह है कि ये ले जाने वाला बेगैरत है। इसे पता है कि मैं भी जाके बदनिगाही करूंगा और फिर मेरी बीवी को देख के कोई और बदनिगाही करेगा। माफ करना, ये मुसलमानों की सूरत हाल नहीं है। सैयदना इमाम हुसैन फरमाते हैं, औरत के पर्दे से मर्द की गैरत का अंदाजा किया जा सकता है। ये औरत का पर्दा बताएगा मर्द के अंदर कितनी गैरत है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, जब फितन का दौर आ जाए, कयामत फरमाते फितने का दौर हो, और जब औरतें बुर्का करें, जब पहने, तो उन्हें पर्दा करने वाली को औरतें ताने दे, माहौल इतना खतरनाक आ जाए कि पर्दे पे अमल करना मुश्किल हो जाए, तो फरमाते अगर औरत इस हाल में भी पर्दा कर ले तो उसका पर्दा करना मैदान जिहाद में अपना तलवार चलाने से बेहतर है। फरमाते हैं कयामत के दिन वो औरत जहां भी होगी उसे मेरी मां फातिमा जन्नत में लेकर जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे पैगाम मुस्तफा, मसलके आला हजरत। हमारी शादियां लग रही हैं, शादियां हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं अब शादियों में नहीं जाता, अल्लाह का शुक्र है नहीं जाता, मेरा दिल पक गया। मैं कोई आपसे ऐसी बात नहीं करता हूं चूंकि मैं मुसलमान हूं। अगर मेरी बीबी को मैं देखूं कि वो बेपर्दा हो रही है तो फिर मुझसे मैं बहुत बार कहूंगा कि तू उसे छोड़ दे, और फिर उसके बाद नहीं तो मैंने कहा बस तेरा मेरा साथ यहीं तक था। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। वाह, इसका क्या मतलब है? हमारी शादियां, ये उलमा बैठे हैं, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भी निकाह में कुछ निकाहों में शिरकत की, मुझसे कई उलमा ने कहा सैयद साहब शर्म आती है, निकाह पढ़ाने तो जाना पड़ता है मजबूरी में, मगर शर्म आती है औरतों को देख करके, उनके लिबास को देख करके, उनकी हालत को देख करके हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चियों के सरों पे दुपट्टे नहीं होते जब हम निकाह पढ़ाने जाते हैं। तुम्हारे घर की शादियां हैं। एक शादी और बता रहा हूं कि जमीन पर ऐसी आज तक शादी नबियों के बाद ना तो हुई है न कभी होगी। ये किसकी शादी है? ये अली और फातिमा की शादी है। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं फातिमा मेरे घर में आई, पहली मर्तबा शादी के बाद मैंने उनको देखा, मैं उन्हें देख के रोने लगा। उनका क्या आपको ये शादी पसंद न थी जो आप रोते हैं? सवाल किया खातून जन्नत। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा नसीब है, और खुदा की कसम जितना खूबसूरत जोड़ा नबियों के बाद अली और फातिमा का है इतना किसी का जोड़ा खूबसूरत नहीं। हजरत अली कहते हैं मैंने पूछा आप उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ, कितने भी गरीब की लड़की की शादी हो तो उसके दिल में लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो जब दुल्हन बने, आए है या रसूल अल्लाह मैं आप पे कुर्बान, आपके यारों पे कुर्बान, आपके घर वालों पे कुर्बान। क्या बात है, हम ये बयान कर रहे हैं, इसको महसूस करके देखो ये कितनी बड़ी बात है। हजरत अली कहते हैं कितनी भी गरीब लड़के की शादी हो ना तो उसके दिल में एक अरमान ख्वाहिश होती है कि जब मैं दुल्हन बनूं तो एक जोड़ी नए कपड़े पहनूं। मगर मैं देख रहा हूं आपके सब्र को कि आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे शिकवा कोई नहीं, और आप जिस चादर में दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमद लगे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं वो आगे बढ़ी, अजीम बाप की अजीम बेटी, मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया मेरे सरताज आप बिल्कुल भी गम न करें, मेरे अब्बा ने मुझे बचपन पे समझाया है फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। वाह वाह माशाअल्लाह, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है।
कल क़यामत के दिन तो जवाब दोगे ना, आप भी दोगे और मैं भी दूंगा। सब बच्चा रोया, माँ ने क्या किया, मोबाइल दे दिया। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। 7 साल तक बच्चा माँ बाप के नजदीक रहता है, 7 साल के बाद बुलाने पर भी नहीं आता। तो उसको क्या देना चाहिए, दीन। क्या चाहिए था। आला हजरत फरमाते हैं औरत जब अपने आदमी को, अपने बच्चे को जब दूध पिलाए, फीडिंग कराए, और जब उस पे वो फीडिंग करते करते ना हुजूर पर दुरूद भी पढ़ने लगे, तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बच्चा रोया तो क्या दे दिया, बोलो जल्दी बोलो। अब ना बाप को नमाज पढ़ते देखता है, ना माँ को, तो वो नमाज पढ़ेगा कभी। अच्छा, वली कैसे बनते हैं आपको खबर है? वली दुनिया में कैसे पैदा होते हैं? इनका कोई कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, कोई बैकग्राउंड भी होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? अरे जब माँ बाप नेक होते हैं तब बनता है ना वली। आजकल ये रिवाज नहीं है, आजकल वली बनने की सिस्टम बदल गया है। आजकल कुछ जर खरीद मौलवी वली बनाते हैं। अब वो एक बैठा होता है कोई बेवकूफ नफ्स का गुलाम, वो कहता है ये हजरत वली हैं, ये हैं, और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लाता है इसी वजह से, जलसे इसी वजह से कराता है कि मेरी तारीफ हो। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी भी खानकाह में अल्लाह का फजल है कि दरबारी मुकर्रिर नहीं बन पाया मैं। उसकी वजह यह है कि मैं कभी दरबारी बातें करता ही नहीं हूँ। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सवाल यह है कि वली पैदा कैसे होते हैं भाई? आजकल तो तारीफ ना करो ना। हाँ, कई लोगों को ख्यालत इस तरह के हैं कि वो साहब मौलाना लोगों ने ऐसा झूठ बोला है, माज़अल्लाह ऐसे झूठ बोलते हैं। मैं वैसे किसी को कह नहीं रहा हूँ, अगर किसी को लग जाए तो उसे मैं बचा भी नहीं पा सकता भाई। अगर लग जाए किसी को, मैं तो पानी फेंकूंगा, जहां गड्ढा होगा पहुंच जाएगा। मुझे क्या जरूरत है कि मैं पानी किसी के मुंह पे फेंक दूं? नहीं नहीं, मैं तो भाई बात कह रहा हूं कि आखिर ये क्या अहले सुन्नत का तरीका है? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा तरीका है बुजुर्गों का? बिल्कुल भी नहीं। ये सब नफ्स के जो है वो नफ्स के फितने हैं, ये करिश्मे हैं इंसान के नफ्स के, वरना ये सब बातें। हजरत बायजीद बुस्तामी जब निकल के गए तो ये रमजान का महीना है और लोगों ने दुकानें छोड़ के आपके करीब गए और इतना उन्होंने मुसाफा किया कि आपके कपड़े फट गए। आपको बड़ा ही ठीक नहीं लगा, आपने खजूर उठाई दिन में और 3 मुंह में रख ली। अरे लोगों ने कहा हम तो इसे भली समझ रहे थे, और ये तो बीच में रमजान में अरे ये खजूर खाता है। लोगों ने लान तान किया धक्के की मारे, और जब आप निकल गए तो मुरीद ने कहा हुजूर आपका रोजा है, और मुंह से आपने खजूर निकाल के दी। कहा तो फिर आपने खजूर वहां क्यों खाई? रोने लगे, लगे लोग जब मेरी तारीफ कर रहे थे मेरे नफ्स को अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं नहीं, नफ्स तू राजी होगा तो अल्लाह राजी नहीं होगा। फिर मैंने इसे जलील कर दिया। वाह वाह वाह। वली इब्ने वली की बात बताऊं लो, और माजी करीब की बात। बहेड़ी में जलसा हो रहा है, जो बुजुर्ग उलमा है उन्होंने नाम सुना होगा, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली साहब तकरीर कर रहे हैं। हालांकि वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीरत रसूल पे तकरीर हो रही है। और बहेड़ी में जलसा हो रहा है, एक अजीम बाप का अजीम बेटा बड़ी ही खामोशी के साथ जाके नीचे को सर झुका के बैठा। इनको आहट हुई तो बस इतना कहा, हजरत आए हैं, ये फला फला। हालांकि वो तारुफ के लायक थे, बरकत वाले इंसान थे, मगर ये फला है फला। अभी ये बात कर रहे थे, उधर से उन्होंने कहा मौलाना साहब अगर आप ये चाहते हो मैं यहीं बैठा रहूं तो वो बात करो जो कर रहे थे। हुजूर का जिक्र मेरी वजह से न रोको, सरकार की तारीफ करो। हम हुजूर की तारीफ रुकवाने के लिए नहीं, हुजूर की तारीफ दुनिया में करने के लिए आए हैं। उस मुत्तकी इंसान का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे पैगाम मुस्तफा, मसलके आला हजरत। मैं तो आपका खादिम हूं भाई, मेरे नाम का नारा लगाओ। मैं जिस दिन बख्शा जाऊं उस दिन मेरे नाम का कोई नारा लगाए। सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि बंदा मरते वक्त ईमान पे मर जाए, बस ये सबसे बड़ी कामयाबी है। ये देखो कैमरे वाला एक साहब सो रहा है, इसको उठाओ जरा। ए भाई अल्लाह ताला इसकी नींद की बरकतें हमें भी अता करे। भाई ये किस तरह की नींद है? ए भाई जरा खामोश, उठ जाओ जरा, थोड़ा सा सोने की जगह देख लिया करो, कहाँ सो रहा हूँ।
एक कैमरा लगा के बंदा फारिग नहीं होता दीन से, मुसलमान ही रहता है, तो सुभान अल्लाह वगैरह कहा करो। उसे पीठ हटा के चुप बैठो, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ। ये हाथ खोलो, इसको हाथ खोलो, ऐसे बैठो भाई, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा भी दो जरा, थोड़ा सा नींद से जागे हो अभी, मेरी तरफ देखो। वली कैसे बनते हैं? कैसे? अच्छा, ये बच्चे जो पागल मां के पेट से पैदा होते हैं, थोड़ी देर में कुछ बात समझा दूं आपको। ये कौन बच्चे हैं? तो इस पे हम लोगों ने तो कोई इस पे कैम्ब्रिज वगैरह ने, हार्वर्ड वगैरह ने रिसर्च किया और उन्होंने बहुत लंबा नोट गूगल पे डाला और कहा कि ये 25-26 साल के 27 साल के तजर्बे से हमने ये रिसर्च किया कि वो बच्चे जो माँ के पेट से जिनका तवाजुन ठीक नहीं होता, मेंटल होते हैं, ये वो बच्चे हैं जब माँ के पेट में थे तो बाप ने माँ को मारा था या टेंशन दी थी। समझो जरा, समझो, या टेंशन, जल्दी देखो, या अब बताओ, मां के पेट में बच्चा है, मां को बाप मार रहा है, असर प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट वुमेन में औरत से डॉक्टर कहता है टेंशन नहीं लेना, टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मजबूत चाहती हो बच्चा तो ज्यादा प्रेगनेंसी में अनार का जूस इस्तेमाल करोगी, ज्यादा खून बनेगा और हेमोग्लोबिन बढ़ेगा उसका। और अगर तुम ताकत चाहती हो ज्यादा तो विटामिन सी के लिए नींबू पीना और संतरा पीना, और तुम विटामिन डी के लिए तुमने अमरूद खाना है, और आयरन के लिए, ताकत के लिए ज्यादा बादाम और सेब खाने। अब मुझे सारे लोग एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। एक बच्चा है, अब तवज्जो करो, एक बच्चा पैदा हुआ पानीपत में, पैदा होती रोया, 1 महीने तक हकीमों को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, उसका बाप परेशान रहा। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने जब सुना तो अपने मुरीदों से कहा भाई मुबारक हो, क्या हुआ? कहा आज एक वली का दीदार होगा जो मां के पेट से वली पैदा हुआ है। कहा कौन? कहा ये जो बच्चा रो रहा है ये अल्लाह का वली है। कहा कैसे? कहा आओ तुम्हें दिखाता हूं, साबित करके बताता हूं। पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, कोई है? बाप आया, जी ये आपका बच्चा रो रहा है? जी आपको मुबारक हो, आपके घर में वली आया। कहने लगे आपका दिमाग तो ठीक है, ये ना तो सोया तो ना तो सोने दिया है इसने, लगातार इसने सोने नहीं दिया। मैं हकीमों के पास लेके जा रहा हूं 1 महीने से और आप इसे वली कह रहे हैं। कहने लगे उससे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लाके दो। गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ, बच्चा खामोश हो गया, मुस्कुराने लगा। कहने लगे साहब क्या पढ़ दिया आपने मेरे बच्चे के कान में? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। क्या बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी वालदा कुरान की हाफिजा है? कहां है? तो सुनो, इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोने से पहले जागने के बाद रोटी बनाते, बर्तन धोते, चक्की चलाते, आटा बनाते, इतना कुरान पढ़ा, इतना कि बच्चे को मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत पड़ गई। इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो मां चली गई जचगी में, उसने कुरान पढ़ा नहीं। अब इसको प्यास भूख लगी थी कुरान की, तुमने उसको दवाइयां खिलाई, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा हो गया खामोश। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब मां कुरान पढ़े पानीपत वाले की, वो हिंदुस्तान को कुरान का मफहूम और माना बताता है। और जब मां मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा करबला से आवाज देता है मेरी मां आपने रोटी पका के और चक्की चला के कुरान सुनाया था, हुसैन गर्दन कटा के कुरान सुना रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके घरों में चले यहूदियों के बनाए हुए नाटक, आपको क्या लगता है ये जो नाटक चल रहे हैं कराची के, ये किसके हैं? यहूदियों के, मुसलमानों के नाम से रख के जो नाटक जिसमें मुसलमानी नाम है वो कन्फर्म समझ लो ये यहूदियों के नाटक है। और उन्होंने क्या किया? हमारी बच्चियों की आस्तीन ने आदि करवा दी, बैठे बैठे वहीं से फिटिंग के लिबास पहनवा दिए। हमारी बेटियों को इसका कोई तमीज नहीं रहा। फिर कभी आऊंगा तो इस मौजू पर बात करूंगा। आखिरी बात मेरी यह है जो बहुत खास है। 1 बज गया, तकरीबन 1 घंटा हो, इससे ज्यादा हो गया मुझे बोलते हुए। 1 घंटा हो गया ना? कितना? अच्छा ठीक है, नहीं मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, देखिए आपको जिन लोगों को राजी करना है ना अपनी जिंदगी में, वो खून के रिश्ते हैं। जैसे आपकी बहन है, बहन हुई है। जैसे आजकल क्या हो रहा है ना कि जो रिश्ते जरूरी हैं वो नहीं निभाए जा रहे, और जिस रिश्तों की शरीयत में कोई हैसियत नहीं उन्हें निभाया जा रहा है। जैसे दोस्ती, अब बाप बेचारा परेशान है और दोस्त के साथ बच्चा घूम रहा है। बताओ आप। अच्छा ये बताओ, किसी से अगर आप तो सो रहे होगा तो पीरों के पीछे ही पड़ गए। असल में सिस्टम इतना खराब हो गया कि बोलना पड़ रहा है मुझको। ये बताओ, किसी से 10-15 पीर साहब एक साथ राजी हो जाएं और उसने माँ बाप को सताया हो तो कहां जाएगा वो? माशाअल्लाह बुजुर्ग लोग हैं, सुभान अल्लाह, सही बात है ना। अच्छा आजकल ना बाप की नहीं सुनता आदमी, कोई पीर साहब आ जाए तो भागता है पीछे ऐसे करके, हजरत ये। अच्छा हम सब इसमें गिरफ्तार हैं और रोब है उनका। ए भाई, ए भैया आ जाओ, बैठ जाओ, माशाअल्लाह, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा उठे क्यों थे भाई? अच्छा ठीक है बैठ जाओ, ये सर ढक लो सर, माशाअल्लाह। औरतों की तरह नहीं, मर्दों की तरह बांधो इसको, ऐसे ही ऐसे ही ऊपर से दुरूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। आजकल का हाल यह है कि भाई आदमी अपनी बीवियों से इतना डरा हुआ है कि वो अपनी अम्मी को तो अम्मी नहीं कहता और उसे छुपा के खाना लेके जाते हैं, जो भी चीजें हैं अक्सर लोग ऐसा करते हैं। हुजूर से पूछा गया, रसूल क़यामत कब आएगी? फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की तौहीन करने लगेंगे, बेइज्जती करने लगेंगे, क़यामत आ जाएगी। तो बीबी को की अम्मी को कहता है अम्मी जान, और अपनी अम्मी को उसका मुंह नहीं फूटता बोलने को। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अपने बाप को बाप नहीं कहेगा और अपने ससुर को बाप कहेगा। अब उसे अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे को अब्बा नहीं बनाता। और एक बात आप में, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, फ्यूचर है आपके पास, मुस्तकबिल है नौजवानों के। कभी दोस्ती करो तो ये चेक कर लेना, धोखा नहीं होगा इंशाल्लाह, कभी चेक कर लेना और गौर करना। कभी लेना देना हो तुमको पैसे वैसे का तो एक काम का ध्यान रखना, और दोस्ती करने से पहले भी ध्यान रखना कि ये बंदा माँ बाप का वफादार है कि नहीं। क्योंकि जो माँ बाप के साथ वफादारी नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी के साथ वफादारी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकता। अच्छा सिहाबी रसूल हैं, उनकी दम नहीं निकल रहा है, रूह नहीं निकल रही है। सुना है आपने वाकया? सुना होगा, अक्सर ये बयान होता है, सुना भी होगा। अच्छा जब वो उनकी रूह नहीं निकल रही, हुजूर आए, सरकार ने इल्म गैब से फरमाया कि इसकी मां को बुला के लाओ। ये गैबी तो था हुजूर का कि हुजूर ने समझ लिया बात क्या है। फरमाया मां को बुलाओ, तो मां आ गई। हुजूर ने फरमाया तुम नाराज हो? अच्छा हुजूर को यही पता ये नाराज है। जोर से बोलो यार, और कोई गैब क्या तुम पे नेहा हो वाला। इंसान ने बात ही खत्म कर दी। लोग जब बेवकूफी से हुजूर को देखेंगे तो उनको हुजूर के बारे में वो चीजें नजर नहीं आएंगी। इश्क से देखा जाता है ना। वो क्या किसी ने कहा था ना कि भाई वो लैला को जब उसने देखा था, वो मजनू का जो वो बादशाह था, वो मजनू आम आदमी नहीं था, ये बड़ा आदमी था, ये बहुत बड़ा, कैस इसका नाम था। इससे किसी ने पूछा था कि भाई आपके हिसाब से किसको खिलाफत देनी चाहिए, हजरत अमीर माविया को, इमाम हसन को? तो उसने कहा मेरी लैला को दे, ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह का इंसान था वो। तो इससे ये मजनू बन गया था। तो उसके आदमी ने, उसका जो बादशाह था, उसने लैला को देखा, कनीजों से भी उसका रंग नीचा, बिल्कुल काले रंग की लैला। बिल्कुल लैला का मतलब ही ये लैला रात से बनी है, काली। अब वो काली है, अब वो वहां से वो कह रहा है अरे तेरे अंदर कौन सी ऐसी खासियत है जो वो मजनू मेरा लड़का कैस तुझ पे आशिक हो गया? उसने कहा है तू बादशाह है, तेरे पास बादशाह वाली नजरें हैं मगर मजनू वाली नजर नहीं है। मजनू की आंख से देख तो तुझे लैला के जलवे नजर आएंगे। मारूम कहते हैं इसका मतलब यह है कि मजनू की आंखें चाहिए लैला को देखने के लिए, और हुजूर को देखने के लिए अबू जहल की नहीं, अबू बकर सिद्दीक की आंखों से देखा जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे सरकार ने फरमाया तुम कैसे नाराज हो?
इसकी वालदा से, हाँ नाराज हो। क्यों नाराज हो, क्यों नाराज हो? अच्छा ये तो आपने सुना है, हुजूर ने पूछा था क्यों नाराज हो? नहीं, ये अक्सर नहीं बयान होता। ये बड़ी गौर की बात है, मैंने इसको यही बयान, इसी वजह से बयान करना जरूरी समझा। क्यों आजकल कुछ लोग तकरीरें भी कैसी करते हैं, बीबी अपनी जगह मां। भाई बीबी मां के साथ आप क्या कंपेयर कर सकते हैं? कोई है कंपेयर? कोई है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या तुम उससे नाराज हो? जी नाराज हो। क्यों नाराज हो? या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। समझे? समझे कि नहीं? मामला अटका हुआ है सिहाबी का, हालांकि मशीयत है, किसी सिहाबी के पैर की धोबन भी नहीं हो सकते हम लोग, मगर ये मशीयत है। अल्लाह ये सबक के लिए दुनिया को दिखा रहा है। अच्छा सिर्फ मां नाराज नहीं, अल्लाह नाराज है। कौन नाराज है बोलो? अल्लाह नाराज है। कौन नाराज है? हुजूर ने फिर क्या फरमाया? मैं आग जलाऊंगा, इसको लकड़ियों में डालूंगा। या रसूल अल्लाह नहीं, मैं अपने बेटे को माफ कर रही हूँ। ये माँ की शान है। मगर एक सवाल बताओ, आला हजरत को कितने लोग जानते हैं? आप लोगों में से जरा बताओ, कितने? सब लोग जानते हैं आला हजरत को? सब जानते हैं। अच्छा मानते भी हैं? मानते भी हैं? जरा दोनों हाथ रख के बताओ कितने लोग आला हजरत को मानते हैं? सब मानते हैं। हम सब, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत से इश्क करता हूँ। मोहब्बत मेरी नज़र में इतनी बड़ी नहीं है, मैं इश्क करता हूँ उनसे। मगर एक सवाल ये है, आला हजरत फरमाते हैं हम 3 भाई थे और तीनों भाई अपना सारा पैसा कमा के अम्मी के पास रखते थे और फिर अपने खर्चे के लिए अम्मी से मांगते थे ताकि हमारी वालदा की ताजीम बनी रहे, तकरीम बनी रहे, हम बच्चे बने रहे, वो हमारी माँ बनी रहे। वाह वाह। एक वाकया आला हजरत का और बात खत्म। आला हजरत के भाई हैं मोहम्मद रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो हज करने जा रहे थे। आला हजरत एक हज कर चुके थे। वो हज जिसमें आपका बेड़ा जब आया था मझधार में तो आपने कहा था आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। आला हजरत हज कर चुके हैं, अपने भाई को छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए, खुदा हाफिज कहने के लिए मदीने के ज़ायर को पहुंचाने भी पहले लोग जाते थे, अब तो जरा जमाना बदल गया। आला हजरत गए अपने भाई को छोड़ने के लिए। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं वहां से बरेली शरीफ से झांसी, कहां गए? झांसी। और झांसी उस जमाने में ना कोई ट्रेन है, ना कोई बस है, ना कोई बाइक है। अब एक ट्रेन है जो झांसी से बंबई एक्सप्रेस चलती है और वो पहुंचती है बंबई, और बंबई से साहिल से पैच के पानी के जहाज में लोग जाते हैं मक्का और फिर उसके बाद मदीना शरीफ। अब ये जरा गौर करो, आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए आए। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए गए और झांसी के रेलवे स्टेशन पर आला हजरत के भाई की ट्रेन चलने वाली है और आला हजरत उन्हें देखने लगे, फिर आंखों से आंसू आपके आने लगे। फिर आपने अपनी नात येसी वाली पढ़ना शुरू की। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और जब इस शेर पर पहुंचे तो आप फूट फूट के रोए और आप आशिक मदीना हैं। आला हजरत ऐसे रोए और ये शेर, हाय महरूम वाए 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 महरूम ये किस्मत कि मैं फिर अब की बरस रह गया हमराए ज़ब्बारे मदीना होकर। और फिर कहने लगे ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। अपने भाई से बोले मैं भी जाऊंगा मदीना शरीफ, मैं भी हज करूंगा इसी साल में। आला हजरत के भाई बोले चलो। उस जमाने में ना तो पासपोर्ट की जरूरत, ना कोई टिकट की जरूरत, बस जाओ, जाकर के टिकट खरीदो और चले जाओ। ना उस जमाने में किसी वीजे की जरूरत, ना किसी मंजूरी की जरूरत। आला हजरत भाई के भाई बोले चलो। आला हजरत फरमाया नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले वापस बरेली जाऊंगा। का मेन सफर तो आपने पूरा कर लिया, जिस सफर में ज्यादा दुश्वारी होती है जो कि पैदल का और बैलगाड़ी का सफर है, आगे सफर तो आसान है, आप वापस क्यों जा रहे हैं? आला ने फरमाया नहीं नहीं मैं वापस जाऊंगा। 15 दिन लगते थे उस जमाने में झांसी से बरेली आने जाने में। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा मैं बरेली वापस जाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं अपनी अम्मी से इजाजत लेके नहीं आया हूं, पहले इजाजत लेके आऊंगा फिर मदीने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी बोलो यार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जल्दी बोलो, माशाअल्लाह। जल्दी बोलो। क्या करूंगा पहले? इजाजत लो। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं बड़ी मशक्क़तों और मुश्किलों वाले वो सफ़र थे
कि जब रात को ठहरना पड़ता था, दिन को चलना पड़ता था। कहते हैं हम 15 दिन में जब पहुंचे बरेली तो आला हजरत सीधे अपनी वालदा की बारगाह में जाते थे। कहीं से भी आके जाके दोजानू बैठ गए माँ के सामने। आए है मुजद्दिद है, इमाम अहले सुन्नत है, मगर माँ के सामने ऐसे दोजानू बैठे हैं। कहते हैं माँ ने कहा मेरे अहमद रजा आ गए? जी अम्मी आ गए, आ गया हाजिर हूँ अम्मी। तो कहा बेटे गए नहीं, वो भाई को छोड़ आए? हाँ। तो आंखों से आंसू आने लगे, टप 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 गिर रहे हैं। क्या हुआ मेरे बेटे अहमद रजा? अम्मी मुझे मदीने की याद आती है, मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ। माँ एकदम तड़प गई, बेटे तो फिर वापस क्यों आ गए? चले जाते मेरे लाल, मोहम्मद रजा के पास तो अच्छी खासी रकम थी, तुम्हारा भी मसला हो सकता था। और आपने फर नहीं 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 अम्मी रकम की बात नहीं। कहा फिर तो क्यों आए हो मेरे लाल? आला हजरत ने फरमाया अम्मी जान आपकी इजाजत के बगैर अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं करेगा। मेरी अम्मी आपके बगैर अल्लाह मेरा हज कबूल। माँ ने अपने बेटे की पेशानी को चूमा। ऐ मेरे बेटे मेरे लाल अहमद रजा अल्लाह तुझसे राजी हो। फिर माँ ने दुआ की यार ऐ अल्लाह मेरे बेटे का हज कबूल करना। उसके बाद फिर माँ ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे बेटे अहमद रजा की हाजिरी जरा कबूल कर लेना। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने माँ से इजाजत ली और फिर आपने ये लिखा शेर शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये जलती ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। फिर आपने हज किया और फिर ये अशार लिखे कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। आगोश खुशौक खोले हैं जिसके लिए हतीम वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पे रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा बेजर की है। फिर मदीने पहुंचे तो अर्ज करने लगे मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ कहे गवाह। फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। आसी भी हैं चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जहां जहां खैर और शर की है। और लब्बा हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितने बजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। फिर इमाम अहले सुन्नत इश्क मोहब्बत का इमाम इश्क मोहब्बत के धरने पे बैठ के अर्ज करता है या रसूल अल्लाह आज मैं पहले गुंबदे खजरा देख चुका हूं, अब मेरी नियत आपको देखने की है। जब तक आप अपना जलवा नहीं दिखाएंगे अहमद रजा यहां से उठेगा नहीं। आपने खाना छोड़ा पीना छोड़ा और फिर मेरे इमाम ने बहुत देर तक बैठे रहे। और जब आप पर कर्म धोने में थोड़ा सा जैसे मेरे नबी पाक ने आपके इश्क को मुलाहजा करना शुरू किया तो फिर आपने ये कलाम लिखा वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर जब आपने आजिज़ी की हदों से मुलाकात की और आपने अपनी जात को बिल्कुल नफी कर दी और आपने जब ये शेर लिखा तो हुजूर की रहमतें जोश में आई हैं। क्या शेर था? कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, इमाम अहले सुन्नत के लिए पर्दे हटा दिए गए। हुजूर को सामने से बरेली का आशिक देख रहा है और देखते कह रहा है ये कमाल हुस्न हुजूर है, ये तुमाने नक्शे जहां नहीं, यही भूल से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे इमाम बोले तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इमाम ने तो ये कहा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। नबी ने अपना जलवा दिखा के पैगाम पूरी दुनिया को दे दिया। मेरा अहमद रजा कह रहा है मगर ऐसा है नहीं, दुनिया में और भी है आशिक इस जमाने में, मगर मेरे अहमद रजा की तरह कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे पैगाम मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह वाह। देखो मेरी अम्मी भी नहीं है, मेरे अबू भी नहीं, अपनी बात कर रहा हूं आपको। एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। मुझे भी कुछ खबर नहीं मैं कब दुनिया से जाऊं, तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर माँ जिंदा है ना, माँ के बगैर जिंदगी बिल्कुल सुनी है। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था,
ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। जब माँ होना तो घर खूबसूरत लगता है, बाप मर जाए तो फिर क्या फायदा है इतनी तीजे 40 में फल काट के रखने से, कि जिसके सामने जिंदगी में कभी एक फल काट के न रखा, उसके पास न बैठे, उससे बात न की। मेरे एक दोस्त थे मुफ्ती साहब, वो तकरीर कर रहे थे तो उनके वालिद बैठे थे, बड़े खुश हो रहे थे वालिद। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा यार बड़े नसीब वाले आप भी हो, आपके वालिद साहब भी। कहने लगे क्यों? मैंने कहा इस वजह से यार, आप वो तकरीर कर रहे हैं, आप तो तेरे आपके वालिद साहब कितना खुश हो रहे थे। मेरे वालिद साहब को 25 साल हो गए, वो दुनिया से चले गए। मैंने कहाँ कहाँ न तकरीरें की, कहाँ कहाँ न खाक छानी। कोई लोग मेरी तारीफ़ भी करते हैं, हालांकि मैं इस लायक नहीं, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मगर ये सोचता हूँ कि काश सब ने तकरीर सुनी, एक मेरा बाप भी तकरीर सुन लेते, मेरे वालिद सुन लेते। यानी जिसने पेड़ लगाया ना, तो वो पेड़ रोने लगा, तो किसी ने कहा कि पेड़ रोता क्यों है, आज तो फल आने का दिन है। तो उसने कहा वो बात ये है ना कि सब हैं, मेरा माली नहीं है, काश मेरा माली होता। तो जो वक्त गुजार सकते गुजारो, वरना बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं अपने बाप का तलवा बगैर कपड़े के चूमना 7 साल की नफली इबादत से मेरे नज़दीक बेहतर है। तो जिसका बाप हो वही तो चूमेगा, जिसका बाप ना हो तो फिर वो ठंडी मिट्टी के पास जाएगा और उसे चूमेगा। जिसका बाप है उसकी कदर करो। ये दो हस्तियां ऐसी हैं, इनका कोई हक नहीं अदा कर सकता। एक वो बाप जिसने खून पसीना कमा के तुझे जवान किया है, इसको गौर करो। मेरे आका फरमाते हैं जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता, वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी को बदल और तौबा कर। माँ बाप हैं तो इनके पाँव। और एक आखिरी बात यह है कि एक आदमी था, किफल उसका नाम था, हुजूर फरमाते हैं जिना करता था वो, हर रात एक नई लड़की बुलाता था, इतना मालदार इंसान था वो। हुजूर फरमाते हैं एक औरत आई एक दिन, तो वो लड़की उसे देख के रोने लगी। उसने कहा क्या मामला है, तूने मेरे मूड खराब करती है, मेरे पूरे मूड का तूने सत्यानाश कर दिया, रोती है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ना आती। कहा तो फिर रोती क्यों है? कहा इस वजह से रो रही हूँ कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। मेरे दोस्त, जब तू कहता है ना अल्लाह अकबर, तब भी तुझे अल्लाह देखता है। और जब तू मोबाइल में गंदी तस्वीर देखता है ना अपनी उंगली से, तब भी अल्लाह देखता है। जब तू वीडियो देखता है तब भी अल्लाह देखता है। इमाम जाफर सादिक ने अपने शागिर्द इसहाक बिन अम्मार से कहा कि गुनाह करता है इंसान तो क्या सोचता है, अल्लाह उसे नहीं देखता है? अगर मुसलमान ये सोचे कि अल्लाह उसे देख नहीं रहा है तो वो मुसलमान नहीं। और अगर इसके बावजूद वो गुनाह करता है कि अल्लाह उसे देख रहा है, तो उसे सबसे शर्म है, अपने रब से उसको कोई शर्म नहीं। वो रोई और रो के बोली मैं इस वजह से रो रही हूं कि मेरे करीम, मेरे रहीम, अपने फजल से मुझे माफ कर देना। तेरी बंदी अगर मजबूर ना होती तो कभी ये बुरा काम ना। वो ऐसी रोई, उसके रोने से उसका दिल बदल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तू इतनी परेशानी में लड़ती है। वो तो चली गई, ये सजदे में जाके बोला या अल्लाह, एक रात आई थी हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी औरतों की इज्जतें लूटी हैं, मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं मेरे मालिक। फिर रो के बोला मालिक यकीनन मैं गुनहगार हूं, मगर मुझे इसका यकीन है कि मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा। उस पर हिचकी तारी हो गई, कैफियत मर गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू तू रोल देता है, मेरे मौला तेरे तौबा तू उस पर खोल देता है। रो के वो मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। जानी का जनाजा उठाएंगे बदकार का, जब कोई नहीं आया तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। इसके दरवाजे पे मोटे मोटे लफ्जों में लिख के आए इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले, ये जो किफल है इसकी अल्लाह ने बख्शिश कर दी है, मगफिरत फरमा दी है। अल्लाह अकबर। कभी रब के सामने रो लिया करो, ये हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत है, अल्लाह के सामने रोना, रोया करो उसके सामने। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है हुजूर के नाम पे, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना, तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा। कितने लोग ऐसे? नीचे हाथ करो। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, बस मेरी तरफ देखते रहना, किसी को नहीं देखना। ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, इधर आ जाओ, इधर
आ जाओ, पूरी सुन्नत जो एक मुट्ठी पूरी रखें वो बाहर आ जाए। आ जाए मेरे भाई, अच्छा आ जाए, आ जाए, आ जाए, आप भी आ जाए। वो आइए, आगे आइए, इधर आइए, इधर आ जाइए बेटा। देखो आप भी आ जाओ, दाढ़ी अगर मुड़ाते हो तो बाहर आ जाओ। काफी पुराने पुराने लोग भी बैठे हैं। आप हाफिज साहब कटाते हो दाढ़ी क्या? आप बैठ जाओ। ए भाई कहाँ, आप खड़े हो जाओ। ये देखो ये छोटी वाली दाढ़ी है, ये मतलब ये कि फैशन की दाढ़ी है, विराट कोहली वाली। हमने विराट वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखा। बहुत अच्छा, इधर माशाल्लाह। आ जाओ, ये आप आ जाओ। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है, खराब लड़कियों से बचना चाहते हो ना, हर आदमी बचना चाहता है ना बुरी औरत से, तो बस एक काम करो, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई लड़कियों से बचने का तरीका यही है, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी असागिर नवाजी की है उलमा ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई है 10वां इमाम हुसैन का मानने वाला? आओ आओ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, वाह वाह। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी का ये शेर और ये उनका पूरा कलाम आज जिंदा हो गया, चूंकि वो भी जिंदा है, उनका कलाम भी जिंदा है। ये हो गए 5 और ये हो गए 5 और 5 10 और 2 12। एक आशिक रसूल और हो तो एक शेर और पढ़ने की तबीयत हो रही थी मेरी। आओ बाहर आओ। एक आदमी मुझे मदीने में मिला था अभी, अल्लाह का शुक्र है मैं मदीने 3-4 बार चला जाता हूँ। माशाल्लाह। उसकी वजह यह मैं कोई लालच वालच नहीं करता कि ये होगा वो। आला का ये शेर मुझे बड़ा पसंद है। वो फरमाते हैं हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है। वो कहते हैं ये मकर करते हो, फराक करते हो, ये जो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, इनको मदीने के आगे भी कुछ समझ आता है? तो वो लड़का एक मुझे मिल गया, वो कहने लगा आप नाम शबात हुसैन? में भाई है तो भाई मेरा नाम। आपने कैसे पहचाना? कहने लगे मैं मध्य प्रदेश का हूँ, आपकी तकरीर सुना था गाड़ी में। तो फिर आपने जैसे ही कहा तकरीर के बाद कौन कौन दाढ़ी रखाएगा, तो बोले मैंने गाड़ी चलाते मैंने अपना हाथ उठा दिया और फिर मैंने जब से दाढ़ी रखाई फिर मुझे मदीने से मोहब्बत भी हो गई, खूब बढ़ गई और फिर मदीने आ गए, आप मुझे मिल गए, कितनी अच्छी बात है। मैंने कहा नसीब तो मेरा बहुत बुलंद है। बोले कैसे? मैंने कहा एक आदमी ने मुझे मदीने में 10-12 लाख लोगों में पहचान लिया, तो कोई ना कोई तो क़यामत के दिन भी भाई पहचान ही लेगा। इस वजह से मैं अपना जुगाड़ लगाता फिरता हूँ भाई, और कोई मामला नहीं है, इसको कुछ और ना समझो आप। हाँ ये अपना जुगाड़ चल रहा है, क्या पता कौन बख्शवा ले अपने को। मैं तो गुनहगार इंसान हूँ। ये हो गए 5, 13 हो गए। कोई 14वां आशिक रसूल है? सुभान अल्लाह, जिसे इमाम हुसैन का सदका मिल जाए। आओ 100 शहीदों का सवाब है, मेरे सरकार देख रहे हैं। माशाल्लाह। ये बताओ इनके आने से मैं इतना खुश हुआ हूं तो मदीने वाले सरकार कितना खुश होंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक आशिक कोई और है, कोई हुजूर का आशिक। पीछे से काफी पुराने पुराने लोग बैठे हैं। क्या मतलब है? यहूदियों से मोहब्बत है आपको, उनके चेहरों से। दाढ़ी मुड़ा के कौन सी आपने कामयाबी हासिल की अब तक, जो दाढ़ी रखा के कामयाबी नहीं मिलेगी? अरे दाढ़ी तो वो सुन्नत है। वो हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते थे दाढ़ी रखाने के बाद अल्लाह का करम ये होता है कि दाढ़ी इंसान को गलत जगह खड़ा नहीं होने देती, झूठ नहीं बोलने देती, दाढ़ी रोकती है। लोग कहते हैं दाढ़ी रखा, इसका मतलब दाढ़ी वाला है तभी समझ में आ रहा है मुसलमान है, क्या कहने? वरना कौन सा वाला पता नहीं चल रहा है। हाँ हम एक जगह गए तो वो लोग बोले साहब वो यहाँ के एक साहब ने हमें सलाम नहीं किया। तो मैंने कहा मुझे भी आप मिलते तो मैं सलाम नहीं करता। बोले क्यों? मैं मुझे पहचानी नहीं, तुम हो किधर के? पता भी तो चलना चाहिए ना तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, कैसे सलाम कर दें भाई? पहचान भी तो होनी चाहिए कि ये हमारा है ना। ये कितने हो गए भाई? 15 हो गए।
ले मोहन साहब चंदे के मामले में अच्छा गिन रहे थे, यहाँ भी अच्छा गिन के बताया इन्होंने, 15 हो गए। अल्लाह ताला सलामत रखे। ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुए मौलाना, गिनना भाई। हाँ हाँ, इसका मतलब मैं रियाजी में बड़ा कमजोर इंसान हूँ। एक और आ जाए आशिक रसूल 15वां, कोई 15वां आशिक रसूल है नौजवान मेरा भाई? देखो आओ, सुभान अल्लाह, आओ, नारे तकबीर। अच्छा मेरी तकरीर में ज्यादा नारे तो नहीं लगे? मैं नारा फ्री तकरीर करता हूँ, नारा लैस। हाँ बिल्कुल, मैं जब तक नारे के ऊपर डिपेंड हूँगा तो मैंने फिर इससे जो है वो दूरी इख्तियार कर लेनी है, फिर अपने घर में बैठ के तकरीर करूँगा जो भी करनी है ना। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम अपना फजल फरमाए। मेरे भाई आ गए, सुभान अल्लाह। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चेहचा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। वादा करो मेरे साथ, इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद उलमा की मौजूदगी में ना दाढ़ी कटाएंगे ना मुंडाएंगे, इंशाअल्लाह पूरी एक मुट्ठी रखाएंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह करीम रहीम मालिक मौला, तू बड़ा ही फजल करने वाला मेहरबान है। या अल्लाह इन्होंने जो हिम्मत की है इन पे अपनी रहमतों से इस्तकामत अता फरमा दे। या अल्लाह इन्हें इस्तकामत अता फरमा, अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हम सबको अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हमारी नस्लों को इश्क रसूल अता फरमा। बैठ जाए, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपका साथ दे। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है, जरा वादा नहीं इरादा करना है, वादे बहुत हो गए, आज इरादा करेंगे इंशाल्लाह। नमाज पढ़ेंगे दोनों हाथ उठा के, दोनों हवा में फिजा में, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुशियाँ अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। जो मेरी गलती हो गई हो मैं उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग अभी बैठें, प्रोग्राम अभी